हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी डॉट ई, दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द टू एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस टाइप का इक्वेशन को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये ई टू द एक्स यहाँ पे हर एक में डिवाइड कर दो, ई टू द टू एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द एक्स प्लस वन बाय ई टू द पावर एक्स इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो ये ई टू द टू एक्स है, जब ये ई टू द एक्स ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ई टू द पावर टू एक्स माइनस एक्स, कितना होगा एक्स, प्लस ये ई टू द पावर एक्स ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे इम्प्लाइज डी वाई को ये डी एक्स यहाँ को मल्टीप्लाई कर दो, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स होल इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करो बोथ साइड, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई इक्वल टू ई टू द एक्स का ई टू द एक्स, अब ई टू द माइनस एक्स का माइनस ई टू द माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया हम लोग का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। तो सेम टाइप यहाँ पे भी सॉल्व करो, डी वाई इक्वल टू यहाँ पे लिखो एक्स कॉस एक्स, डी एक्स जो यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो डी एक्स। अब इंटीग्रेट करो बोथ साइड, तो डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, वाई इक्वल टू यहाँ पे देखो एक्स कॉस एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड में है, इसका मतलब यहाँ पे बाई पार्ट्स गिरेगा। डेफिनेशन इंटीग्रेशन का बाई पार्ट्स मेथड याद होगा आप लोगों को, तो आइलेट रूल के हिसाब से एक्स हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और कॉस एक्स हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, क्योंकि अलजेब्रिक पहले आता है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन रहा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव एक्स कितना वन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका होल इंटीग्रेशन इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर, वाई इक्वल एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू टी टू द फाइव लॉग टी इम्प्लाइड डी वाई इक्वल टू टी टू द फाइव लॉग टी होल इंटू डी टी। अब करो इंटीग्रेट बोथ साइड, डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है वाई इज इक्वल टू, अब देखो ये हम लोग का दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे अगेन बाई पार्ट्स गिरेगा, तो लॉग हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और टी टू द फाइव हो जाएगा सेकेंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन रहा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, टी टू द फाइव का इंटीग्रेशन होता है टी टू द सिक्स बाई सिक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग टी का डेरिवेटिव वन बाई टी, अब टी टू द फाइव का इंटीग्रेशन टी टू द सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स। अब इसका होल इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ये हो जाएगा टी टू द सिक्स बाई सिक्स लॉग टी माइनस, अब देखिए ये जो टी इसको काटेगा तो वन बाई सिक्स बाहर में रखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन अब कितना होगा टी टू द फाइव डी टी इक्वल टू टी टू द सिक्स बाई सिक्स लॉग टी माइनस वन बाई सिक्स, टी टू द फाइव का इंटीग्रेशन होता है टी टू द सिक्स बाई सिक्स प्लस सी इक्वल्स टू टी टू द सिक्स बाई सिक्स लॉग टी माइनस टी टू द सिक्स डिवाइडेड बाई 36 प्लस सी। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है डी वाई बाई डी टी इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस एक्स स्क्वायर टी इम्प्लाइज डी वाई इक्वल टू डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस एक्स स्क्वायर टी। अब इसका होल इंटू डी टी, अब बोथ साइड इंटीग्रेट करो, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर का थ्री टी टू द थ्री बाई थ्री प्लस 4t का 4
टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सेक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है 10t प्लस सी। ये हो गया आंसर। ये 3 कैंसिल कर दो, 2 4 को घटा 2 में इम्प्लाइज, और एक लाइन लिख दो y इक्वल टू यहाँ पे हो गया टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 10t प्लस सी। ये हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई डी टी साइन इनवर्स टी ई टू द साइन इनवर्स टी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर होल रूट ओवर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू जेड। हम लोग साइन इनवर्स टी को जेड ले गए। क्यों लिए? क्योंकि साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल रूट ओवर होता है, इसीलिए। तो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल रूट ओवर इंटू डी टी इक्वल्स टू डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इम्प्लाइज डी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टी को हम लोग जेड ले हैं, जेड ये ई टू द जेड, ये जो डी टी बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल रूट ओवर है, इसके बदले हम लोग लिखेंगे कितना डी जेड। तो इम्प्लाई डी वाई डू इक्वल टू जेड ई टू द पावर जेड डी जेड। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो बोथ साइड। डी वाई का इंटीग्रेशन वाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जेड अलजेब्रिक है, ई टू द जेड हम लोग का एक्सपोनेंशियल है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन रहा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई टू द जेड का इंटीग्रेशन ई टू द जेड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन 1 ई टू द जेड का इंटीग्रेशन ई टू द जेड होल इंटीग्रेशन अगेन इक्वल्स टू यहाँ पे वाई इक्वल टू जेड ई टू द जेड माइनस ई टू द जेड का इंटीग्रेशन ई टू द जेड प्लस सी। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। डी वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस 2 इज इक्वल टू डी एक्स, देन इंटीग्रेट करें बोथ साइड। जैसे कि 1 बाई वाई का होता है लॉग वाई, उस हिसाब से 1 बाई वाई प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा लॉन वाई प्लस 2। लॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी इम्प्लाइज वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, जब लॉगरिथम इधर आ जाएगा तो ई टू द एक्स प्लस सी इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू ई टू द एक्स माइनस 2 प्लस सी। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम लोग क्या किए, ये जो 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल रूट ओवर को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड। डी वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर होल रूट ओवर इक्वल टू डी टी, इंटीग्रेट करो बोथ साइड। तो देखो 1 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर होल रूट ओवर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे लिखो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी इम्प्लाइज वाई इक्वल टू साइन टी प्लस सी। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डी वाई बाई डी जेड इक्वल सेक वाई है, तो हम लोग क्या किया डी वाई बाई सेक वाई इक्वल टू डी जेड। अब इंटीग्रेट करो बोथ साइड। तो 1 बाई सेक वाई कितना होता है कॉस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डी जेड का इंटीग्रेशन। और देखो कॉस वाई क्या होता है साइन वाई, इधर लिख देता हूँ, कॉस वाई का इंटीग्रेशन होता है साइन वाई इज इक्वल टू डी जेड का इंटीग्रेशन जेड प्लस सी इम्प्लाइज वाई इक्वल टू साइन इनवर्स जेड प्लस सी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या किया डी वाई इज इक्वल टू ये जो टोटल वाई स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू डी एक्स को राइट हैंड साइड ले आओ, तो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू डी एक्स। ठीक है, इम्प्लाइज ये जो वाई स्क्वायर प्लस 1 को डी वाई के नीचे ले आओ, डी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। अब इंटीग्रेट करो बोथ साइड।
तो डी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 ये किसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस टी एक्स मीन्स माइनस एक्स प्लस सी कंप्लीट implies y equal to tan inverse of minus x plus c और माइनस टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, y इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, इस हिसाब से ये हो माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग क्या किया, डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करो बोथ साइड। ये जो डी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 ये किसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। मिल गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी वाई बाई डी जेड, यहाँ पे बस सेपरेट कर दो वेरिएबल को। डी वाई के नीचे लिखो 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल रूट ओवर इक्वल टू जी डी जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल रूट ओवर। बस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और वेरिएबल को सेपरेट कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेट करो। ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू ये है साइन इनवर्स जेड प्लस सी। मिल गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बाई 3y स्क्वायर प्लस 4y। तो हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3y स्क्वायर प्लस 4y होल इंटू डी वाई। 3y स्क्वायर है प्लस 4 होल इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स होल इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करो बोथ साइड। अब देखो 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 3y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4y का 4y स्क्वायर बाई 2 फोर द कॉन्स्टेंट y का y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे x log x है, आइलेट रूल के हिसाब से log x हो जाता है फर्स्ट फंक्शन और x हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन रहा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन log x का 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x का x स्क्वायर बाई 2। अब इसका होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस ये x इसको काटा 1 बाई 2 बाहर में ले आओ, तो जब काटेगा तो यहाँ पे x रहेगा, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम लोग को मिलेगा ये 3 कैंसिल कर दो और 2 4 को काटे कितना में 2 में, तो फाइनल आंसर हुआ वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। मिल गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।